स्पीच डिले या ऑटिज्म का अगर डाउट हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए? पहला तो जैसे आप मान लो रेगुलरली हम क्या करते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन की, जब हमारे पास बच्चे रेगुलरली आते हैं वैक्सीन के लिए, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अक्सर वैक्सीन लगी रहते हैं। जन्म पे वैक्सीन लग 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, हर कुछ महीनों के बाद वैक्सीन लगती ही रहती है। तो उस टाइम पे ही हम पेरेंट्स से जब वैक्सीन लगाते हैं तो पूछते रहते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बोल रहा है कि नहीं, एक वर्ड बोल रहा है कि नहीं, आपको पहचान रहा है कि नहीं। और 1 साल पे हम पूछते हैं कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड बता रहा है कि नहीं, आपको माँ बोल रहा है कि नहीं, माँ को अम्मा, अम्मी, मम्मा, जो भी वर्ड आपको बोल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक डॉक्टर के साथ आप बता सकते हो, आप खुद भी शेयर कर सकते हो। अक्सर डॉक्टर पूछते हैं और वहाँ पर हमारे जो वैक्सीन चार्ट होता है उसमें भी मेंशन किया होता है कि इस महीने पे बच्चे को ऐसा होगा। और हम ये चार्ट शेयर भी कर देंगे स्क्रीन पे भी, और उसका लिंक भी हम डाल देंगे इस वीडियो में, ताकि आप खुद भी बैठ के चेक कर पाओ। तो ये जो एक नेचुरल स्क्रीनिंग हम करते रहते हैं हर बच्चे की, जब भी उसको वैक्सीन लगता है तो हम डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से स्क्रीनिंग करते हैं। और पेरेंट्स को, जैसे मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही था कि पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो कि किस स्टेज में बच्चे को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे बताया कि पेरेंट्स को नहीं आइडिया होता है, कैसे पता चलेगा कि किस स्टेज में क्या कर सकते हैं। तो उनकी वैक्सीन चार्ट में ऐसा, जो वैक्सीन की बुकलेट आती है, एक्चुअली वो सिर्फ वैक्सीन चार्ट नहीं होता, उसमें और भी एडिशनल बच्चों की हेल्थ की इन्फॉर्मेशन होती है। बट बच्चे की केयर में पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। बट वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जब आप वैक्सीन लगाने जाते हो, वहाँ पर आप बता सकते हो, खुद से वॉलंटियर करके बता सकते हो कि सर मेरा 9 महीने का बच्चा है, अभी मैं कोई वॉइस बोलती हूँ तो बच्चा उसको रिपीट करता है, या मामा डाडा बाबा बोलता है, भले उसको चीज़ का मतलब नहीं पता बट बोलता है। 1 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, 1.5 साल का बच्चा क्या बोल रहा है। हर वैक्सीनेशन के टाइम पे न केवल स्पीच की माइलस्टोन्स, उसके चलना बोलना बैठना जो भी है उसके बारे में हल्की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक क्लू मिल जाता है कि हाँ बच्चे की डेवलपमेंट सही रास्ते पे चल रही है या नहीं हो रही है। तो अगर इसमें यहाँ पर कोई अगर दिखती है कि हाँ कोई वार्निंग साइन या रेड फ्लैग साइन है, जो बच्चे को इस स्टेज पर मिनिमम ये डेवलपमेंट आ जानी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा 9 महीने पे उसको मामा बाबा बोलना आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको शुरू में हम कई बार ट्राई करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा बात करें, उनको पिक्चर बुक दिखा के बोले उसके साथ, या फिर कहानी सुनाए। और उसके बाद भी नहीं होता है तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास रेफर करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके डॉक्टर, तो स्पीच डिले और ऑटिज्म का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्या फ़र्क है दोनों में? तो देखिए, स्पीच डिले का ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले है और कितने लेवल पे है, तो बहुत आसानी से कई बार स्पीच डिले का ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर सिर्फ स्पीच डिले है तो जी। तो अगर सिर्फ बच्चा बोलता नहीं है बट बाकी सब चीज़ें कर रहा है, खेल रहा है, अपने जेस्चर जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको खींच के कहीं पे ले जा रहा है, उसको कुछ चाहिए तो मांग रहा है, फिंगर पॉइंट करके किसी चीज़ के बारे में बता रहा है बट मुंह से नहीं बोल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट तो काफ़ी आसान होता है। अगर माइल्ड है तो स्पीच डिले, कई बार क्या होता है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आपको सिखा देंगे, स्पीच थेरेपिस्ट पेरेंट्स को ट्रेन कर देते हैं कि बच्चे को घर में कैसे सिखाना है बोलना, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कहानियाँ सुनाओ, बच्चे को बोलो कि जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली बोले म्याऊ म्याऊ, तो ऐसे 2-3 वर्ड्स एक साथ उसके साथ बोलो, उसको कहानी सुनाओ। उसके साथ पिक्चर बुक आती है, अच्छी अच्छी पिक्चर बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का नाम होता है और बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं। जैसे उस पिक्चर बुक में 80% फोटो होनी चाहिए और थोड़ा सा टेक्स्ट होना चाहिए। तो वो फोटो आप दिखाओगे कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये भैंस है, या फिर लाइट फैन ऑब्जेक्ट्स का बताओगे, दादा दादी नाना नानी का भी फोटो दिखाकर उस तरह से हम बच्चे को बोलने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। स्पीच डिले का ट्रीटमेंट थोड़ा आसान होता है हमारे लिए। अगर बच्चा सिर्फ नहीं बोल रहा तो थोड़ा मेहनत करने पे कुछ समय के बाद बच्चा फिर उस चीज़ों को पकड़ लेता है।